Hero Indian Super League season number 9, match number 2. Bengaluru FC but now Northeast United FC, and I bet this is going to be epic. अगर हम स्टार्ट करें बेंगलुरु एफसी की प्लेइंग 11 से, तो उनका बेसिक फॉर्मेशन होता है 3-5-2, जैसा हमने ड्यूरेंट कप में देखा। उनके जो नए कोच है सिमन ग्रेसन, वो थोड़ा सा डिफेंसिव फॉर्मेशन ट्राई करते हैं 3-5-2 वाला, या फिर 4-4-2 होता है अगर उनका कोई ऑल्टरनेटिव हो तो। और अगर हम बात करें प्लेयर्स की, तो गोल में ऑब्वियसली गुरप्रीत सिंह संधू तो होने ही है। स्वीपर पोजीशन पे संदेश झिंगन होने चाहिए मेरे विचार में। उन्होंने ट्राई किया था उनको थोड़ा सा मतलब राइट सेंटर बैक पोजीशन पे खेलने का, बट आई थिंक संदेश झिंगन जो है बॉल से उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो उनको स्वीपर पोजीशन पे ही खेलना चाहिए। और फिर बात करूँ राइट सेंटर बैक की, तो अलेक्जेंडर है, उनको स्टार्ट करना चाहिए, जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, थोड़ी काम एंड कंपोज ऑन द बॉल है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखिए एलन कोस्टा जो है वो उनके बैकअप हो सकते हैं। एलन कोस्टा बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट थे पिछले साल। और लेफ्ट सेंटर बैक को देखूँ तो हीरा मंडल है ऑप्शन, जो कि मतलब जब आप ट्रांजिशन करेंगे तो वो लेफ्ट बैक पे भी जा सकते हैं, जब आप इन द गेम अगर आप बैक फोर बनाना चाहते हैं तभी। और दूसरे का ऑप्शन है पराग श्रीवस, वो भी बहुत बढ़िया है। व्युंगनाम मोइरांग है, जो कि यंग है, काम कंपोज्ड, एकदम मतलब एकदम कंफर्टेबल ऑन द बॉल, मक्खन जैसे पैर चलाते हैं वो। और राइट विंग बैक पोजीशन की बात करूँ तो प्रबीर दास या फिर आप उड़ानता को भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आपको डिफेंसिवली थोड़ा सॉलिड होना पड़ेगा। और जब आप उड़ानता को राइट विंग बैक पर खिलाते हैं तो वो डिफेंस के चक्कर में अटैक को भूल जाते हैं, बट ऑन द अदर हैंड प्रबीर दास जो है वो डिफेंस भी कर लेते हैं और अटैक भी कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रबीर दास ही स्टार्ट करे वहाँ पे। ऑन द अदर हैंड लेफ्ट विंग पे अगर हम देखें तो नावरेम रोशन सिंह को ही स्टार्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली 2-3 छोटे मोटे ऑप्शन है लाइक नमग्याल भूटिया वगैरह है, बट आई थिंक स्टार्ट तो ऑब्वियसली इनको ही करना चाहिए। अगर मैं मिडफील्ड की बात करूँ तो ब्रूनो रामिरेज को सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पे होना चाहिए, जो कि ब्राज़ीलियन मूल के खिलाड़ी है। और जो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है वो रोल सुरेश सिंह वांगजाम। ऑब्वियसली आई थिंक इंडिया में इस वक्त सुरेश सिंह वांगजाम से बेटर बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर का रोल कोई प्ले नहीं करता है। ओके, और फिर अटैकिंग मिडफील्ड की बात करूँ तो जावी हर्नांडेज, एक्सपीरियंस आईएसएल में खेलने का बहुत ज़्यादा है उनके पास, और डूरन कप में भी अच्छे अच्छे ग्लिम्सेस दिखाए थे, सेट पीसेस की मास्टर है वो, तो ये सारी चीज़ें वो टेबल पे लाएंगे। सुनील छेत्री और रॉय कृष्णा ऑब्वियसली आपके दो स्ट्राइकर होने चाहिए। ऑल्सो शिवशक्ति नारायण, मैं चाहता हूँ कि उनको मौका मिले, लेकिन अब कहाँ खिलाएंगे यार। रॉय कृष्णा और सुनील छेत्री दो लेजेंड्स हैं। आई थिंक शिवशक्ति इज जस्ट इन द रॉन्ग टीम मे बी, क्योंकि अगर वो दूसरी कहीं टीम में होते तो ही मे बी स्टार्टिंग, क्योंकि डूरन कप में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस था उनका, माय गॉड, उनको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ऑल्सो उड़ानता सिंह जो है, मैं उनको भी देखना चाहता हूँ खेलते हुए, क्योंकि पिछले सीज़न भी मतलब ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे थे, थोड़ा ऑन ऑफ हो रहा था। और इंडिया के लिए भी खेलते हैं, बट उसमें भी थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंटली मौके दिए जाते हैं। बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उड़ानता सिंह, जिस प्रकार से वो एक फ्लैंक से गेम को कंट्रोल करते हैं, पासिस निकालते हैं ब्यूटीफुल। मैं चाहता हूँ कि उड़ानता और शिवशक्ति दोनों को ही मौके मिले, बट जिस प्रकार की फॉर्मेशन खिलाते हैं कोच, आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी उनको मौका मिलने वाला है दोनों को ही। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की बात करूँ तो उनके जो कोच है मार्क, उनका प्रेफर्ड फॉर्मेशन 4-3-3 है, तो हमको इस सीज़न नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 4-2-3-1 या फिर 4-3-3 में लाइनअप करती हुई देख सकती है। उसके बीच चेंजेस होते रहेंगे थोड़े बहुत। अगर प्लेयर्स की बात करूँ तो गोल कीपिंग पोजीशन पे अरिंदम भट्टाचार्य ऑब्वियसली उनको स्टार्ट करना ही चाहिए, क्योंकि पिछले सीज़न गोल्डन ग्लव विनर रह चुके हैं। फिर गौरव बोरा सेंटर बैक पोजीशन पे, जिनको ये ओडिशा एफसी से लेके आया है, ओडिशा में उतने खास मौके नहीं मिले, थोड़ी स्लॉपी डिफेंडिंग करते थे, बट बहुत ज़्यादा हाईली रेट करते हैं कोचेस भी इनको, और तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेयर है। अगर मैं बात करूँ इनके फॉरेन सेंटर बैक की, तो उनका नाम है जैकबसन। जी हाँ, जैकबसन जो है वो डेनमार्क के फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्लेयर कितना ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। सिटी फुटबॉल क्लब जो है एक ऑस्ट्रेलिया का, मेलबर्न सिटी एफसी, उसके लिए भी खेल चुके हैं, तो एशिया में भी खेलने का एक्सपीरियंस है। राइट बैक पोजीशन की बात करूँ तो जॉय जोहरलेनिया, पिछले सीजन भी नॉर्थ ईस्ट के साथ ही थे, बट उतना ज़्यादा मौके नहीं मिले। एक असिस्ट है उनके नाम पे, बट आई थिंक ओवरऑल इस सीज़न शायद वो बेटर कर सकते हैं अपने गेम को। लेफ्ट बैक पोजीशन पे मुझे लगता है कि गुरजिंदर को स्टार्ट करना चाहिए अहेड ऑफ प्रवत लाकरा, क्योंकि गुरजिंदर के पास एक्सपीरियंस है। मोहन बगान के कैप्टन रह चुके हैं गुरजिंदर एक टाइम पे, और प्रवत लाकरा जनरली मतलब राइट बैक पोजीशन के प्लेयर है, बट लेफ्ट बैक पे भी उनके बैकअप हो सकते हैं। अगर मैं मिडफील्ड की बात करूँ तो उनके जो सीडीएम है जॉन, जो कि मतलब स्पेन की हर मतलब टियर में खेल चुके हैं, ऑलमोस्ट लालिगा भी खेल चुके हैं, लालिगा 2, फिर टर्शियरा डिवीजन भी खेल चुके हैं। फिर प्रज्ञान गोगोई और इमरान खान, जो दो इंटीरियर हो सकते हैं इंडियन प्लेयर्स। अगर मैं विंगर्स की बात करूँ तो जो फ्रेंच प्लेयर है उनके रोमेन, उनको स्टार्ट करना चाहिए राइट विंग पोजीशन पे। लेफ्ट विंग पे रोचार जेला, और एक ऑप्शन है जितिन एमएस जो है, वो भी एक ऑप्शन है, बट मुझे लगता है रोचार जेला के ऊपर थोड़ा सा मतलब आईएसएल एक्सपीरियंस है उनके पास, तो उनको देखना होगा कैसे खेलते हैं। जितिन एमएस जो है वो गोकुलम केरला से आए हैं, एएफसी कप खेल के आए हैं, अभी एक गोल भी मारा था उन्होंने एएफसी कप में, तो देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से उनको भी मौके मिलते हैं।
अगर इनके स्ट्राइकर की बात करूँ तो मैट डर्बिशायर इनके स्टार्टर होंगे, क्योंकि वो इंग्लैंड की हर लीग में खेल चुके हैं ऑलमोस्ट। प्रीमियर लीग में नहीं खेले शायद, बट जो चैंपियनशिप है फिर EFL 1 EFL 2 सब में खेल चुके हैं। ऑल्सो सेकेंड स्ट्राइकर जो है उनके स्लाई, तो स्लाई जो है वो रशिया के टॉप टियर में खेलते थे एक सीज़न पहले, बट पिछले सीज़न वो विदाउट क्लब थे, तो इसीलिए स्लाई के आगे मैं मैट डर्बिशायर को प्रेफर करूँगा। हालांकि मैट डर्बिशायर जो है उनकी एज 36 है और स्लाई की एज 26 है, सॉरी 32 है, बट अगेन आई प्रेफर मैट डर्बिशायर, क्योंकि वो पिछले सीज़न खेले हैं और स्लाई खेल नहीं पाए हैं। और प्लेस टू वॉच आउट फॉर इन दिस मैच मेरे विचार में बेंगलुरु FC की तरफ से नावरेम रोशन सिंह, क्योंकि पिछले सीज़न एक स्टेला परफॉर्मेंस था, ऑलमोस्ट वो डबल डिजिट असिस्ट टच कर सकते थे पिछले सीज़न, बट स्टिल ही हैज़ गॉट द मोस्ट नंबर ऑफ असिस्ट बाय एनी इंडियन प्लेयर इन वन सीजन। सो देखना पड़ेगा वो किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं। सेकंड नंबर पे रॉय कृष्णा को देखना होगा कि वो बेंगलुरु FC की जर्सी में हीरो इंडियन सुपर लीग में किस प्रकार परफॉर्म करते हैं। डूरन कप में बहुत सारे गोल्स मारे, लेकिन हमको देखना होगा कि वो ISL में बेंगलुरु के लिए क्या करते हैं। शिवशक्ति नारायण बेंच से आके इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सुनील छेत्री ऑब्वियसली लेजेंड के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को अगर मैं देखूँ तो उनके जो स्ट्राइकर है मैट डर्बिशायर, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उनके राइट विंगर जो है रोमेन, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इवन उनके जो सेंटर बैक है उनको मैं देखना चाहता हूँ किस प्रकार से वो खेलते हैं हीरो इंडियन सुपर लीग में, क्योंकि डेनमार्क के इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं। अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूँ तो ओवरऑल में देखो बेंगलुरु FC का स्क्वाड बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, फॉरेन प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडियन कोर भी बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है। बट ऑन द अदर हैंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इंडियन कोर मुझे उतना ज़्यादा एक्साइट नहीं करता है। मतलब काइंड ऑफ अगर हम फॉरेन प्लेयर्स को हटा दें तो ये आई लीग लेवल की टीम बन जाएगी, बट देन अगेन फॉरेन प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कोच का जो उनका प्रोफाइल है वो भी बहुत बढ़िया है। इजराइल की टीम जो है अंडर एज टीम है, उनको कोच कर चुके हैं। तो मुझे लगता है अगेन अगर ऑन पेपर देखूँ तो बेंगलुरु FC के पास एक अपर हैंड है। मे बी आई विल गो फॉर अ 3-1 विन फॉर बेंगलुरु। दैट्स इट फॉर द वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और इंडियन फुटबॉल रिलेटेड वीडियोज़ आपके मुंह पे फेंके मार सकूँ।